नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं इस वक्त हूँ तिमारपुर लोकसभा सीट में और यहाँ पे चुनाव हो रहा है। आज 7वें चरण की वोटिंग है और वोट डाले जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहीं पे पोलिंग बूथ है जहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। लोग अपने वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग वोट दे के आ रहे हैं उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने किस मुद्दे पर अपना वोट दिया है। किस मुद्दे पर वोट डाला है आपने? मुद्दे पे विकास के नाम पे वोट है। विकास के नाम पर। अंकल वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या मुद्दा था आपका? करप्शन दूर होनी चाहिए। करप्शन दूर होना चाहिए। कौन कर रहा है? कौन? बड़े नेता ही कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? कौन खत्म कर सकता है? खत्म मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी कर सकते हैं। ठीक है, आपका इशारा मैं समझ चुका हूँ। इनका कहना है कि करप्शन दूर होने के लिए वोट डाला है उन्होंने। और ये अंकल जी भी है। वोट डाल दिया अंकल जी? क्या नाम आपका? मनमोहन जोशी। अच्छा, क्या मुद्दे पे वोट डाला है? क्या सोच के वोट डाला मैंने है? देश की सुरक्षा के लिए। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा। अगर आज मोदी जी नहीं होते तो चाइना हमें रोगैया मुसलमान बना देता और हमारी हालत भी वही कर देता। और अगर कांग्रेस होती तो बेच चुकी थी देश को। रोड नहीं बनाने दे रही थी। वो कांग्रेस इतनी डरपोक पार्टी है कि सोचती थी कि अगर यहाँ रोड बनाती तो चाइना आ जाएगा। वो डरपोक है, विदेशी है, उनके अंदर कोई देशभक्ति नहीं है। सिर्फ मोदी ही ऐसे नेता हैं जो हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं, वरना हमें चाइना जैसा देश खा जाएगा, पाकिस्तान खा जाएगा, हमारे को बर्बाद कर देगा ये हर समय पे। और तो और छोड़, अमेरिका भी हमारी तरक्की को देख करके खुश नहीं है। अंदर ही अंदर वो भी षड्यंत्र करता है। मुद्दा ये है कि इन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पे अपना वोट डाला है। सुरक्षा के मुद्दे पे इन्होंने अपना वोट डाला है। तो यहाँ कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने पूछते हैं इनसे वोट डाल दिया इन्होंने। भाई साहब वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया जी। अच्छा, किस मुद्दे पे डाला है? इस मुद्दे पे डाला कोई मुद्दा तो कोई नहीं। क्या सोच के वोट डाला है? कौन आना चाहिए, क्या लगता है आपको? अब कोई भी आए आना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो कुछ तो सोच के डाला होगा, क्या होना चाहिए, कैसा काम चल रहा है, मोदी सरकार जो काम कर रही है कैसा कर रही है, क्या फिर से चुनी जानी चाहिए? मोदी सरकार काम बढ़िया नहीं कर रही है। बढ़िया नहीं कर रही है। कौन बढ़िया काम कर रहा है? काम तो केजरीवाल बढ़िया कर रहे हैं। क्या मुद्दा है आपके लिए? मतलब क्या केजरीवाल को वोट डालने वाली है क्या? किस मुद्दे पर डालोगे? केजरीवाल ने क्या काम किया है? बस फ्री करिए। अच्छा, फ्री कर दिया केजरीवाल। भाई साहब वोट डाल दिया? एक मिनट बात करेंगे। किस मुद्दे पे किस मुद्दे पे आपने वोट डाला? क्या सोच के, आपको क्या मतलब क्या दिमाग में था वोट डालते समय? डेवलपमेंट और ओवरऑल इंडिया की प्रोग्रेस और जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है वही एक मुद्दा था, बिकॉज ये सेंटर के इलेक्शंस हैं। अच्छा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखता है लोकल मुद्दों को भी, बट मेरे ख्याल से एमपी हमारे जो है वो इतना नहीं देखते हैं। बट स्टिल फिर भी जो मेन डालते समय 90% दिमाग में था वो सेंटर के ही लेवल पे था कि देश आगे बढ़े, सिक्योरिटी रहे। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा के लिए बहुत सवाल उठाए जाते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा ऐसी है कि रात को 10 बजे निकलना थोड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे इस बारे में? नो डाउट आप सही कह रहे हो कि दिल्ली काफी प्रोन है क्राइम्स को। इसके लिए तो सेंटर ही जिम्मेवार है, बिकॉज दिल्ली पुलिस एमएचए के अंडर आती है, अमित शाह जी के अंडर आती है, सो ही शुड लुक आफ्टर। बट यस, एट द सेम टाइम कि सेंटर में बीजेपी है और लोकल में आम आदमी है, तो दोनों के बीच में पिस्ता आम आदमी है। अच्छा, एक चीज और, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि इस बार मोदी जी का जो नारा था 400 पार का, क्या वो आपको यहाँ का माहौल देख के क्या लगता है, आपको ये संभव होता दिख रहा है? देखिए, आप इस बात को समझिए, आप कहीं पर भी पेड़ पे चढ़ के तो नहीं बोलेंगे मैंने बीजेपी को वोट दिया है। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल, तो बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा। अच्छा, एक बहन जी भी है हमारे साथ जो वोट डाल के आई है। चलो, वो अपनी ओपिनियन नहीं देना चाह रही है, लेकिन इनका साफ कहना है कि इनका जो वोट है वो डेवलपमेंट के नाम पे है और देश के नाम पे है। और ये सेंट्रल का चुनाव है तो उन्होंने देश को ध्यान में रखते हुए अपना वोट दिया है। मैम वोट डाल दिया आपने? क्या था आपका मुद्दा, क्या सोच के डाला? मैम वोट डाल दिया आपने? हम यहाँ प्रधानमंत्री को चुनने आए हैं। जी जी। और मुद्दा यही है और यही बातें दिमाग में रखते हुए वोट डाला गया है। मैम वोट डाल दिया आपने? अच्छा, क्या मुद्दा था आपके दिमाग में वोट डालते? किस मुद्दे पे डाला? कौन से चैनल से? ब्रज यादव लाइव। नहीं, मैम इतना बता दीजिए, आपने वोट डाला, आप यूथ हो, आप एक अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, तो आप ये बताइए आपका मुद्दा क्या था? क्या फ्री बिजली पानी आपका मुद्दा था या देश मुद्दा था? क्या मुद्दे पे आपने? मुद्दा जनता थी।
जो जनता के लिए अच्छा कर रहा है। फ्री बिजली पानी मेरा कोई ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था, जो मेरे यहाँ के लिए अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए वो मुद्दा। तो जो करंट की सरकार है वो क्या लगता है वो सही काम कर रही है? हाँ कर रही है, ऐसा नहीं है, कोई भी सरकारें आएंगी वो तो अपना सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा करते ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि करंट की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, किया है उन्होंने भी, लेकिन देखते हैं अब जो नेक्स्ट सरकार आएगी वो क्या करती है। आपको लगता है नेक्स्ट बदलेगी सरकार? नहीं, नेक्स्ट वर्जन। नहीं बदलेगी। अगले अगले टर्म में आप देख रहे हैं कि क्या कैसा काम करेंगे? सर आपने वोट डाल दिया? मैं डालने जाऊंगा, मैं यहाँ का नहीं हूँ तो क्या दिमाग में क्या चल रहा है आपके, क्या जहन में मुद्दा रहेंगे जब वोट डालने जाएंगे? देखो, मुद्दे जो हैं जो मोदी गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट, और जो आप कह रहे हो कि फ्री की चीजें जो है वो फ्री, देखो आज के टाइम पे कुछ भी नहीं होता। मिडिल क्लास के टैक्स के पैसों से ही वो चीजें दूसरों को फ्री दी जाती है। तो मोदी जी ने जो हमारी इंडिया के इमेज को फॉरेन प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। तो उनपे एक जो ट्रस्ट है ना कि वो है तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट जो उन्होंने किया है और जो हमारी इमेज क्रिएट करी है एट फॉरेन प्लेटफॉर्म, तो उसको सारी चीज को कंसिडर करके किया जाएगा। और अभी आप देखोगे केजरीवाल ने कहा था कि हम कांग्रेस से कभी नहीं मिलेंगे, बट अब इलेक्शन के चक्कर में, सीट के चक्कर में उसने हाथ मिला लिया, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है वो कैसा है। तो इसलिए मैम वोट डाल दिया आपने? क्या मुद्दे पर वोट डाला आपने, क्या सोच के वोट डाला? क्या चल रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा, तो क्या लगता है इस सरकार में बढ़ी है बेरोजगारी? हद से ज्यादा। हद से ज्यादा। और क्या, कुछ हो ही नहीं रहा है, अच्छा, कुछ हो ही नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। तो क्या लगता है जो नई सरकार आएगी वो ये महंगाई कम कर सकती है? बिल्कुल कम कर सकती है, पहले कम ही थी। आज सिलेंडर कितने का है? 1200 का, पहले 450 का था, लोग वो करते थे। लेकिन इसी महंगाई के मुद्दे पे बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी क्या बढ़ी है? आमदनी चवन्नी खर्चा आप तो जानते ही है। तो यहाँ पे आपने गठबंधन के आपको लगता है कि गठबंधन के जो सरकार आएगी वो बदलाव ला सकती है? आदमी है, पढ़ा लिखा है, वो जीते ना जीते, लेकिन उस पर थोड़ा आरोप भी लगते हैं, कुछ देश विरोधी नारे लगाने के भी अरे आरोप सब लगे। तो ये सरकार के है वो। लेकिन उनके वीडियो भी वायरल थे ये नहीं कि- अब है ना, जो भी है, अब ये तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। मैंने महंगाई और बेरोजगारी पे वोट दिया है, और ये जो भी है, कोई आए कोई जाए, हमारे लिए ये भी लेकिन सरकार है। जो सरकार पे करप्शन के आरोप हैं, जैसे केजरीवाल गवर्नमेंट पे करप्शन के आरोप है, वो कैसे महंगाई दूर कर- मुझे इससे कुछ नहीं मतलब, ये सरकार महंगाई कम कर दे हमारे लिए ये भी बहुत अच्छी है, काम करती है, सब कुछ है। देखिए इनका मुद्दा साफ था, क्लियर था। इन्होंने महंगाई के मुद्दे को दिमाग में रखते हुए अपना वोट डाला है और ये चाहती है कि महंगाई कम होनी चाहिए, कोई भी सरकार आए कम करे महंगाई। सर वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दी। अच्छा, क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा तो महंगाई तो नहीं था, क्योंकि वो तो कोई भी सरकार आएगी महंगाई तो रहेगी रहेगी। समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। बट ऑब्वियस है, बिल्कुल, जैसे प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़े हैं, लोगों की मजदूरी भी बढ़ी है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है। हाँ। तो आप ये बताइए, जैसे यहाँ पे दिल्ली में फ्री बिजली पानी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और अभी चूंकि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो क्या लगता है वो मुद्दा यहाँ पे कुछ काम करेगा केजरीवाल का जो फ्री? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री बिजली पानी किस लिए? जब तुम कमाते हो अच्छा वाला, तो तुम मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम, वो बोलते हैं ना कि बंदे को निखंड करने वाली बात है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और ये फ्री डीटीसी की बसों में लेडीज को फ्री क्यों? अब क्या होता है, लेडीज अपना घर का काम वाम करती है, ऐसी बस ढूंढती है, ऐसी बस में जाके, और मैं जितने भी देखता हूँ कि वो सोई होती है, फिर क्या फायदा? तो ये सब बेकार की बातें हैं। फ्री वाला मुद्दा तो एकदम बेकार का है। मैम वोट डाल दिया आपने? अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं, तो कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं। अंकल जी वोट डाल दिया? किस मुद्दे पर डाला था, क्या सोच के डाला है? मतलब क्या लगता है ये सरकार जो काम कर रही है, मोदी सरकार सही काम कर रही है? भैया सब अपनी अपनी जगह सही कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है, अच्छा, जब तक चल रहा है तब तक सही है। लेकिन आपने कुछ तो सोच के वोट डाला होगा कि केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बन जाता है वो अच्छा काम करेगा, या मोदी जो अभी भैया प्रधानमंत्री। ना तो केजरीवाल को देगा केजरीवाल, ठीक है, इन्होंने अपना वोट केजरीवाल को डाला है। सर वोट डाल दिया? वोट डाल दिया सर। अच्छा, क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? देश का विकास। देश का विकास।
लेकिन दिल्ली में ये भी कहा जाता है कि बिजली पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है मुद्दा है ये? इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं। लोकल मुद्दे तो विधानसभा चुनाव होंगे तब होंगे। तो यहाँ पे माहौल देख के क्या लग रहा है, इस बार फिर से सरकार बन रही है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं? पूरे 100%। धन्यवाद सर। वोट डाल दिया? वोट डाल दिया? क्या मुद्दा था दिमाग में? यही मुद्दा था। हैं? मैम वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या मुद्दा सोचे, क्या सोच के वोट डाला? इम्प्रूवमेंट हो बस एजुकेशन तो वगैरह अभी में। ये सरकार काम कर रही है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है? हाँ, पहले से तो है एजुकेशन वगैरह में। क्या लगता है फिर से सरकार ये वापसी होनी चाहिए? मोदी सरकार? होनी चाहिए। होनी चाहिए। मैम आपने भी वोट डाला है? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? अच्छा, तो आपके एज ए यूथ आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? मेरा तो पहले यह था कि अब तक जितने डेवलपमेंट हुई है उस बेसिस पे और आगे कितनी होने वाली है उस बेसिस पे भी मैंने वोट डाला है। वोट डाल दिया है सर? अच्छा, क्या सोच के डालने जा रहे हो, कौन बढ़िया काम करेगा? अब देखो जिसकी सरकार बनी तो वही डाल सकते जी। नहीं, अभी जो सरकार चल रही है मोदी सरकार, आपको पता है मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो ये जो मोदी सरकार चल रही है वो कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छे करे जी। अच्छा कर रही है। तो जैसे फ्री बिजली पानी का मुद्दा है, आपको फ्री बिजली पानी मिल रहा हाँ जी। है, तो आपका वोट किस तरफ जाएगा? अभी तो जा ही रहे अंदर देख रहे जी। कुछ तो सोचा होगा। कुछ सोचिए अंदर ही बताएंगे जी अब अंदर तो। ही बताओगे। हाँ जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बिहार के जी। बिहार के रहने वाले। अच्छा, आप क्या सोच के वोट डालोगी? तो सोचा है दिमाग में, तो सोचा है किसको दोगी? झाड़ू का बटन दबेगा या कमल का? अब अंदर जाके सोचेंगे। अंदर जाके सोचो। चलिए सर, वोट डाल दिया आपने? क्या मुद्दा था सर आपके दिमाग में जब वोट डालने गए थे? देश का डेवलपमेंट या फ्री बिजली पानी? अच्छा, मेन डेवलपमेंट। तो ये सरकार अभी करंट की है, वो क्या कर रही है डेवलपमेंट? 100%। मैम आपने क्या सोच के डाला? हमने भी डेवलपमेंट से उसके डाला था। Development से। हाँ, देखो राम मंदिर तो एक वो हो जाता है कि हाँ भाई लोगों को लगता है कि हाँ जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कि पूजा आस्था को ही एक मुद्दा बना रखा है उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आपको कुछ लगता है कर रहे और भी हैं, काम हो रहे हैं? बहुत काम हो रहे हैं। अंकल जी वोट डाल दिया? नहीं सर, बिल्कुल आप आदमी कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए और जिताएंगे भी। हाँ जी सर, क्या मुद्दा था आपका, क्या सोच के आपने वोट डाला? देखिए डेवलपमेंट, पब्लिक के राइट्स, एजुकेशन, पब्लिक के राइट्स। आप उधर पूछ लो। हाँ हाँ। तो हमारे साथ कुछ सरदार जी भी जुड़े हुए हैं जो वोट डाल के शायद आ गए, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या मुद्दा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था वोट डालते टाइम। तो पाजी क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? देखिए, देश के लिए कुछ करना है, तानाशाही से देश नहीं चलता। अच्छा। प्यार से पूरी दुनिया को चला सकते हो और तरीका गलत है। बाकी राम मंदिर बहुत अच्छा काम है, धारा 370 एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन प्रशासन को सही तरीके से चलाना भी एक अच्छा काम है, वो नहीं चला पा रहे हैं। ये क्या लगता है तानाशाही कौन कर रहे हैं? तानाशाही मतलब इनके अंडर में जो भी लोग हैं वो कुछ गलत। मोदी जी सही हैं, बाकी इनके अंडर में जो लोग हैं वो सही नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँ। लेकिन जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है उस पर ये आरोप लगते हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रही है। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो ये जुडिशरी देखेगी, हम लोग का काम नहीं है ये। वो जमानत पे अभी जुडिशरी वो कोर्ट देखेगी, कोर्ट। माता जी वोट डाल दिया? क्या सोच के डाला है? ठीक सोच के डाला है। मतलब क्या लगता है, क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? सरकार अच्छा काम कर रही है मोदी जी की? हाँ ठीक है कर रही ठीक है। ही कर रही है। अच्छा, क्या लगता है फिर से आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए माता जी ने वोट अपना डाल दिया है और बोल रही है सरकार भी अच्छा काम कर रही है। तो कुछ और लोग भी आ रहे हैं, उनसे भी एक बार पूछेंगे। बंद कर ले। माता जी वोट डाल दिया? हाँ, क्या सोच के डाला है? कौन बढ़िया काम कर रहा है? ये सब मोदी बढ़िया काम कर रहा है, केजरीवाल बढ़िया कर रहा है? सब बढ़िया कर रहा है। सब बढ़िया कर रहा है, तो कहीं तो कुछ तो सोच के डाला होगा वोट। हाँ, डाल दिया जहाँ बनी। देखिए माता जी कितनी समझदार है, बताना नहीं चाह रही किसको वोट डाला है, लेकिन अपना वोट डाल के आ गई है वो। भाई साहब वोट डाल दिया? क्या मुद्दा था दिमाग में, क्या कर रहा था दिमाग में वोट डालते टाइम? क्या सोच के डाला है वोट? कौन बढ़िया काम कर रहा है? काम तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन अपना प्रोडिक्शन तो यही है कि 250-60 आना चाहिए मोदी जी को। कोई लगाम तो लगे।
प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन ज्यादा नहीं आनी चाहिए। नहीं 300 नहीं आनी चाहिए, उनपे भी जो लेकिन होना चाहिए, आपका वोट किस तरफ गया है? ये मैं नहीं वो कैसे बताऊंगा। डिस्क्लोज कर मुद्दा तो मोदी जी बने लेकिन स्ट्रांग ऑपोजिशन भी रहे, अपोजिशन ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए तभी। लेकिन वो कैसे होगा? लेकिन ओपोजिशन के पास तो कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो नेता नहीं है तो, लेकिन ये अपने अलायंस वालों को भी कुछ नहीं समझ रहे ना, तो अलायंस इनके अलायंस का ही लेना पड़ेगा सपोर्ट कम से कम। देखिए इनका साफ कहना है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है, तभी मोदी सरकार पर थोड़ी लगाम लग सकती है। कुछ और लोग भी वोट डाल के आ रहे हैं। हाँ जी अंकल जी, डाल दिया वोट? हाँ बिल्कुल। क्या मुद्दा था? मुद्दा क्या था, हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को देके आए, अच्छा, खुल के देके आया वोट? खुल के। हाँ वोट डाल दिया आपने? जी बिल्कुल डाल किस मुद्दे पर डाला है? इस मुद्दे पे डाला है जो इतना विकास हो रहा है हमारे देश का, इतने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और 500 साल के बाद हमारे राम जी ने अपना स्थान ग्रहण करा है, तो हम फिर तो बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में भी राम मंदिर एक मुद्दा है और ये बहुत बड़ा इशू था। आप ये सोचिए कि पिछले 500 सालों से केस पे केस ही चल रहे थे, कोई फैसला नहीं आ रहा था। आपने ये देखा कि कश्मीर में भी लाल चौक पे भी जो झंडा लहराया गया वो मोदी जी की वजह से ही लहराया गया। आज से पहले वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर जाने से भी लोग डरते थे, समझ रहे हो? आज लोग बिल्कुल बेझिझक होकर वहां जा भी सकते हैं। 370 धारा भी उन्होंने हटा दी, समझ रहे हैं? तो उन्होंने 33% महिला को आरक्षण भी दिया है। तो बहुत सारे काम है जो उन्होंने किया है, खाली बिजली और पानी से तो नहीं चलता है। आज की डेट में अगर आप चाहें तो हम मुखर्जी नगर में रहते हैं, आप जाकर के पानी का हाल देखिए, आप चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं। पानी जो पीले रंग का आता है, जो पूरा दिन आता भी नहीं है, रात को 12-1 बजे के बाद पानी आता है, वो भी पीला। और अगर मुखर्जी नगर का ये हाल है तो आप ये सोचिए जो पिछले थोड़े बहुत जो गाँव दिल्ली के अंदर है या और कॉलोनी से, वहां पर पानी का क्या हाल होगा जब मुखर्जी नगर के अंदर दिक्कत है। तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है और आपको क्या लगता है केजरीवाल सरकार की जो गवर्नमेंट है महिला सुरक्षा में कहीं ना कहीं फिर रही है? बिल्कुल, सीएम हाउस में उनके सामने बैठकर स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या हुआ वो तो उनके बिल्कुल सामने हुआ, उन्होंने अपने सामने करवाया। अगर वो औरत को चाहते हैं कि एक सुरक्षित महिलाओं को देना चाहते हैं तो उनके तो अपने सीएम आवास में उनकी खुद की पार्टी की महिला ही सुरक्षित नहीं है। तो और कम से कम हम बीजेपी में आप ही जाकर देखिए, हर औरत को सम्मान मिलता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या वो अदर्स हो, सबको सम्मान बराबर मिलता है, कोई भी फर्क नहीं किया जाता, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ, उनकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई। उन्होंने आगे अमित शाह जी की जो पुलिस थी उनको कंप्लेंट करा, तब जाकर के एक्शन हुआ। सभी महिलाएं हम धरती पर उतरी, उनके खिलाफ प्रदर्शन करे, सब कुछ हुआ ना। बाद में उन्होंने केजरीवाल जी ने बोल दिया जी तो बीजेपी करा रही है, हालांकि बीजेपी का क्या ही हाथ होगा इसमें, आपकी खुद की पार्टी है, आपकी खुद की पार्टी आपके खिलाफ है, तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? तो आपको माहौल देख के क्या लग रहा है? दिल्ली का जो माहौल है, मुखर्जी नगर का जो माहौल है, उसको देख के क्या लगता है, क्या इस बार 400 पार होगा? बिल्कुल 110% 400 पार होगा, कोई डाउट ही नहीं है। देखिए ये थी हमारे साथ एक वोटर थी जो अभी वोट डाल के आई है, इनका साफ कहना है कि इस बार 400 पार होगा और मोदी सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। अंकल जी डाल दिया वोट? हाँ जी डाल दिया। क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? दिमाग में क्या मुद्दा आना है, 2014 के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ देश पीछे जा रहा है, आगे तो बढ़ने चांस भी नहीं है। नोट बनाए, नोट खराब करे, क्यों करे? कितनी मनी खराब हुई, ऐसा कोई मुद्दा होता है? लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि 10वें नंबर से 5वें नंबर पर देश को ले आए। वो खुद को दूसरे नंबर भी कह सकती हैं, सामने तो आए, सामने कुछ नहीं है। कह रहे हम तो बहुत काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, सड़कें बन रही, फ्लाईओवर बन रहे हैं। एक भी सड़क बता दे, एक भी सड़क दिल्ली की शीला दीक्षित ने, सारे शीला दीक्षित के होते हुए सहन हुए थे, सारा पास हुआ था शीला दीक्षित के टाइम पे, इनके टाइम पे कुछ नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ काम। जो बोले ना हमने ये काम करा है, कोई भी काम बता दे, ये शीला दीक्षित ने ही सीएम थी, वो उन्होंने करा था काम। लेकिन केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। भाई साहब एक चीज बताओ, एक शराब की बोतल कच्ची जो होती है झुग्गियों में 200 रुपए की मिलती है और इन्होंने 400 की 2 दे दी, वो भी चेक की हुई। क्या बुराई करी है केजरीवाल ने, क्या बुराई करी है मुझे ये बताओ? लेकिन लोग गरीबों को शराब तो पीनी भी नहीं है, लेकिन उनको ओरिजिनल 400 वाली बोतल 200 में मिल जाए, और देसी कच्ची शराब क्यों पियेंगे? बंदे ही नहीं मरेंगे क्योंकि वो चेक की हुई है शराब। और यही मुद्दा है बस। कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ था, 55 करोड़ के घोटाले का आरोप था। बिल्कुल हुआ है, दिखाओ तो सही, 100 रुपए तो दिखा दो, कहाँ घोटाला हुआ है, कहाँ है पैसे, किसके पास है? बे पक्का जिसकी सरकार उसकी जय जयकार।
बस और क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। लेकिन अगर गरीब को 200 रुपए की शराब की बोतल ओरिजिनल मिल रही है, वो क्यों पिएगा नकली शराब? वो नकली पिएगा, उसका कारण है मरना। अब शराब तो पीनी है, सब पीते हैं, बंद कर दो, पूरे हिंदुस्तान में ड्राई एरिया कर दो, समझ भी आती है। जब शराब चल रही है, कच्ची बन रही है, 200 रुपए की बिक रही है और केजरीवाल ने 400 की शराब 200 में दे दी, कौन सा बुरा करा, कौन सा घपला करा? ये बताइए ना, कहाँ घपला हुआ है? कहीं घपला हुआ तो बताओ आप। अगर बोल रहे हैं 55,000 करोड़ का हुआ या 55 लाख करोड़ का हुआ, कहाँ है पैसा? किसके पास है? कोई पैसा नहीं है, किसी का कोई घपला नहीं है। देखिए, इनका साफ कहना है कि जो ये केजरीवाल पे जो आरोप लग रहा है शराब घोटाले के, कोई भी घोटाला ऐसा नहीं था, ये फर्जी आरोप है और केजरीवाल ने शराब सस्ती करके एक कहीं ना कहीं गरीबों का फायदा किया था। सर, वोट डाल दिया? क्या मुद्दा था, क्या दिमाग में सोच के डाला? डेवलपमेंट। तो अभी जो सरकार है वो काम कर रही है? बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, इन्होंने अपना वोट डाला है, डेवलपमेंट के नाम पर डाला है और कह रहे हैं कि जो सरकार काम कर रही है बढ़िया कर रही है। हाजी भाई साहब, वोट डाल दिया? क्या सोच के डाला? यही सोच के डाला, हमारा विकास हो अच्छा, हमारे एरिया का सांसद अच्छा हो, वही सोच के वोट डाला हमने। तो अभी जो यहाँ पे करंट सांसद हैं, क्या वो अच्छे नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहे? कर रहे थे, लेकिन अब अच्छा और अच्छा करने के लिए हमने चुना है और अच्छा काम बदलाव होना चाहिए, अच्छा, इसलिए हमने चुना। लेकिन जो मोदी सरकार है वो कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार अच्छा कर रही है और बेहतर करने के लिए हम लोग चुन रहे हैं और इससे अच्छा बेहतर करें, लेकिन मोदी सरकार अच्छा है, बहुत अच्छा। वोट डाल दिया भाई साहब? डालने जा रहे हैं। क्या सोच के डालने जा रहे हो? ये महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई बढ़ गई है? बढ़ी नहीं है, आमदनी बढ़ी है लोगों की? आमदनी क्या बढ़ी है बताओ? 10,000 से ज्यादा नौकरी किसी को तनख्वाह मिल रही है? पहले मजदूर को 200 मिलते थे, अब 400 रुपए मिलते हैं, 600 रुपए मिलते हैं। कहाँ मिलते? चौक पे जाके पता करिए मजदूर को क्या रेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितने काम मिल रहा है, कितने वापसी हो रहे हैं। घर पे चौक पे जाके पता करिए, यहाँ नहीं, कैंप चौक पे। अच्छा, हाँ जी। तो लोग बीजेपी का दावा है कि महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और समय के साथ महंगाई तो बढ़ती भी है, लेकिन देश का विकास हो रहा है। महंगाई बढ़ा है उतना आमदनी नहीं बढ़ी है। लेकिन देश का विकास 400 का सिलेंडर था, 1200 का चला गया। अब हमारा जब 5,000 तनख्वाह होना चाहिए तो 20,000 होना, 30,000 होना चाहिए था ना, 10,000 ही क्यों हुआ? ये चीजें है ना। क्या लगता है महंगाई कौन खत्म करेगा? महंगाई देखो, अब हम तो परिवर्तन चाह रहे हैं, एक ही बारी 10 बारी 2 बारी तो मोदी जी को देख लिया। मोदी जी ने बोला था कि गरीब का भला होगा, हमें तो कुछ सूझा नहीं है। अब हम परिवर्तन चाह रहे, देखो वो करे। हाँ, यहाँ को जरा भाई वोट बताओ। अरे जरा, आपने डाल दिया? हाँ, डाल दिया। क्या सोच के डाला? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? ए अंकल जी से ही बात करता हूँ। हाँ अंकल जी, क्या नाम है? मेरा आनंद सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड का हूँ। अच्छा, तो आपका यहाँ वोट है या उत्तराखंड में वोट है? हमारा उत्तराखंड में है जी, हमने तो दे दिया वहाँ 19 तारीख को डाल दिया। किसको डाला है? अब हम ये तो बताएंगे नहीं, जिसको मतलब हम लेकिन परिवर्तन चाहते थे, हमने उसको वोट दे दिया। आपने भी परिवर्तन के लिए वोट दिया? बिल्कुल 100%। अच्छा, कि ये सरकार जो है 200 करोड़ नौकरियां बता रही थी साल में, 200 करोड़ की जगह 1 लाख नौकरियां नहीं। इन्होंने ऐसा वो कर दिया कि उसके ऊपर दबाव, भरोसा, ईडी इनका, सीबीआई इनकी, सब लाठी इनकी, भैंस इनका, मतलब। लेकिन ये तो कहते हैं जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। तो इनके उसमें नहीं है भ्रष्टाचार। इधर ये मुंबई का जो वहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार लगाया था, उस पर ईडी सीबीआई, उसके पीछे भी बीजेपी में आ गया तो मशीन में धुला हुआ बिल्कुल साफ हो गया। क्या मशीन का धुला हुआ बिल्कुल साफ हो गया? वो कोई वो नहीं। ये बृजभूषण शरण सिंह को देखो, बृजभूषण शरण सिंह को देखो आप। हमारे बेटियों ने इतने ये जंतर मंतर पे इतने धरना दिया, मोदी जी गए वहां पर पूछने के लिए बेटा क्या हुआ है। लेकिन जिन बेटियों की आप बात कर रहे हो, जिन्होंने आरोप लगाए थे, वही बेटियां उनकी तारीफ भी करती थी, उनको शादी में भी बुलाती थी और बड़ी तारीफ करती थी। अचानक से वो इतने खराब कैसे हो गए? अचानक से ऐसे खराब नहीं हुए। बीजेपी का कहना है ये राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है उन पहलवानों। नहीं, पहलवानों पर राजनीति कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पहलवानों पर राजनीति इस्तेमाल किया जाता तो अभी वो क्या पहलवानी नहीं छोड़ते हो। तो आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल 100%, 100% बदलाव होना। चलिए, धन्यवाद।